देखो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में देखो जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसमें ना हम लोगों को जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द एक्चुअल आउटपुट है ना, तो उसको इस तरीके से देखना होता है कि कितना इनपुट गया है, कितना वो इनपुट मतलब डाला है, कितने केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कितने उसका फिनिश गुड्स पड़ा और उसका एक्चुअल आउटपुट क्या है। इस एक्चुअल आउटपुट 6300 kg है। तो देखो फिनिश गुड्स एक साइड, इनपुट एक साइड, जैसे 90 kg है तो पहले एक का लोगे, फिर 60 kg हो गया, या एक का ले रहे हो तो पहले तो देखो 90 kg ऑफ द फिनिश गुड्स है, तो फिनिश गुड 90 kg है, 6300 ये एक्चुअल आउटपुट है। और अगर 60 kg ऑफ इनपुट मतलब रॉ मटेरियल लगा है तो एक्चुअल आउटपुट तब कितना होगा, तो वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट होगा 4200 kg होगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो और 90% से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। जितना नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द इनपुट है, लेकिन अगर नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द आउटपुट हो जाएगा, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द आउटपुट, तो आउटपुट कितना हो जाएगा 100%, तो इनपुट 110 पर 110, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110% से, ना कि डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नहीं तो बाकी इसी तरीके से कर सकते हो, एक साइड फिनिश गुड लिख लो, एक साइड इनपुट लिख लो, उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आता है पहला क्वेश्चन जैसा कि 70 kg क्या होता है, फिनिश गुड्स है 70 kg ऑफ फिनिश गुड्स, तो कितना उसमें इनपुट डाला गया है। मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड्स, मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ द फिनिश, मतलब 70 kg तो फिनिश गुड्स है, तो 100 और किया गया, 100 kg ना इनपुट डाला गया, 75 kg फिनिश गुड्स निकला, 70 kg फिनिश गुड्स निकला है, और 70 kg का एक्चुअल आउटपुट कितना है, 2,10,000 है। तो उसके हिसाब से तुम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट निकाल लोगे। तो ये तो सिंपल हो जाएगा। इसमें भी ये देखो, जैसे 40% यहाँ से आया, 60% यहाँ से गया है, और स्टैंडर्ड लॉस कितना 10% ऑफ द इनपुट है, और जो फिनिश गुड्स निकला है उसमें से फिनिश गुड्स निकला है देखो 182 kg एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ है, और जो मतलब फिनिश गुड्स निकला है वो 90 और प्लस 110 मतलब 200 kg निकला है। तो सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनपुट कितना दिया, इनपुट ना परसेंटेज में दिया, उसका ना एक्चुअल अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो 40 और 60% ऑफ इनपुट गया है, और 10 का स्टैंडर्ड लॉस हो गया, तो फिनिश गुड्स कितना निकला है 90% निकला होगा ना। तो वही हो जाएगा कि 90% फिनिश गुड्स है और एक्चुअल आउटपुट 182 kg है, तो 40% पे कितना होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से करके निकाल लोगे। ठीक है, और ना देखो, जब भी कैलकुलेट कर रहे हो ना तो यही चार चीज़ें बनेंगी, यही चार चीज़, जिसमें से ना ये जो होगा एक ही ना एक्चुअल प्राइस से इंटू होगा, नहीं तो बाकी सारे स्टैंडर्ड प्राइस से इंटू होंगे। जो एक्चुअल प्राइस से इंटू होगा वो सिर्फ कौन सा होगा, एक्चुअल आउटपुट होगा, बाकी सब स्टैंडर्ड प्राइस से इंटू होंगे। तो स्टैंडर्ड प्राइस से एस क्यू हो जाएगा, एस क्यू, आर एस क्यू स्टैंडर्ड प्राइस से हो जाएगा, ए क्यू स्टैंडर्ड प्राइस से हो जाएगा। तो यही चार बने गए, और फिर उसके बाद से उस फॉर्मूले बस ये चार निकाल लो। और जैसे कि मान लो कि इसमें जैसे कि ए और बी दिया है, तो उसका ए और बी दिया है, तो ए और बी का निकालना है, तो वैसे करके निकाल लो, तो वो आराम से निकल जाता है। और जो आर एस क्यू होता है वो क्या होता है कि वो जो जो एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल आउटपुट अलग होता है, एक्चुअल क्वांटिटी अलग होता है।
एक्चुअल आउटपुट वो होता है मतलब कि तुमने जितना रॉ मटेरियल जो तुमको प्रोड्यूस हुआ वो एक्चुअल आउटपुट है। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब कितना तुमने, स्टैंडर्ड एक क्वांटिटी होता है और एक एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब स्टैंडर्ड इतना लगाना चाहिए था लेकिन इतना तुमने लगाया एज अ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। तो वो एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल होता है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में जब तुम वो कर देते हो तो वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाता है। समझ में आया? देखो ये क्या होता है, मैन्युफैक्चर मिक्सिंग ऑफ द 3 रॉ मटेरियल फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg NXC 120 kg ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल जा रहा है तब जा कर के तुम्हारा 100 निकल रहा है। मतलब 125 जा रहा है तो 100 निकल रहा है। और इसमें बोल रहा है कि जिसमें से एक्चुअल आउटपुट कितना है तुम्हारा 5600 है और एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा 5600 है। यूनिट लॉस वैल्यू नहीं दिया तो तुम ऐसे करके निकाल सकते हो कि 125 में कितना से करें कि 100 आ जाए, तो तुम करोगे तो 20% आएगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट तुम निकाल लोगे। तो इस तरीके से तुम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल आउटपुट ईजिली कंप्यूट कर लोगे कि 5600 है, 100 kg तुम्हारी फिनिश गुड्स का होगा, 125 kg में कितना लगेगा तो 7000 kg आएगा। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगेगी, अब जब ये 7000 kg है तो 7000 kg तो सबका आया हुआ है, तुमको ABC में करना है तो तुम उसको 50, 30% और 20% के रेशियो में तुम क्या करोगे, उसको बांट दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा एक्चुअल क्वांटिटी कितना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगेगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हर एक बैच के लिए 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। तो एक्चुअल क्वांटिटी तुम every batch of 100 kg 125 kg, every batch of 100 kg 125 kg of raw material are used। तो 125 kg of raw material लगता है तो 60 बैचेस के लिए कितना रॉ मटेरियल लगा होगा, 60 इंटू 125, तो वो आ जाएगा। तो उसको तुमने क्या होता है एक्चुअल के परसेंटेज में कर दोगे। तो वो आ जाएगा। RSQ मतलब क्या होता है, RSQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि RSQ क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, जैसे 125 kg एक बैच के लिए लग रहा है तो 60 बैच के लिए कितना लगेगा 7500। अब उसको क्या होता है तुम एक्चुअल उसमें बांट दोगे, एक्चुअल के रेशियो में बांट दोगे तो वो आ जाता है। लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है, अब इसी को तुम ना जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में जब तुम बांट दोगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है इससे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 180 kg। मतलब कि तो मतलब तुम इतने का तुम रॉ मटेरियल डालते हो 60 kg 140 kg का, तो 180 kg तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब कि एक्चुअल आउटपुट कितना है इसमें, एक्चुअल आउटपुट है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 180 kg ऑफ अ प्रोडक्ट 80% नहीं, एक्चुअल आउटपुट नहीं है। मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 180 kg मतलब कि तो 180 kg क्या है, एक तरीके से फिनिश गुड्स है और तुम इतना kg का रॉ मटेरियल डालो तो 180 kg का फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। और जो एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा आया है वो 80% आया, 80% ऑफ 144 kg 144 kg तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट है। तो उस एक्चुअल आउटपुट के लिए तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगेगी उस एक्चुअल आउटपुट के लिए, तो तुम जब निकालोगे कि जैसे कि 180 है, 180 144 और फिर 60 का तो निकालोगे तो ए का क्या आता है 48 kg आएगा। जैसे कि निकालोगे 144 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 180 करोगे तो 48 kg एक आ रहा है।
तो 48 kg आएगा। तो इस तरीके से तुम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और बी का तुम निकालोगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद से जब सब फार्मूला लगाना है बस निकल जाएगा। और एक्चुअल क्वांटिटी तुम्हारी कितनी लगी है? एक्चुअल क्वांटिटी तो तुम्हारी 180 kg लगी है। एक्चुअल आउटपुट 144 kg है। तो एक्चुअल इनपुट तुम्हारा कितना है? तो एक्चुअल इनपुट तुम्हारा होगा देखो इसमें ना जो तुम्हारा वो होगा एक्चुअल क्वांटिटी जो होगी वो शायद 180 kg होगी। देखो इसमें एक्चुअल जो इनपुट है देखो इसमें एक्चुअल जो इनपुट है वो बी का दिया हुआ है 108 kg। और जैसे कि तुमको पता है जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो कितनी है? 180 kg है, जिसमें से कंजप्शन बी का कितना है? 108 kg है। तो जो बचा हुआ रहेगा तो एक्चुअल इनपुट ऑफ ए 72 kg होता है। मतलब एक्चुअल इनपुट मतलब वही एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 72 kg हो जाएगा। मतलब 180 kg है, 108 कंजप्शन करें तो 72 kg कितना हो जाएगा? 72 kg एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा। कितना किसका? क्या कहते हैं ए का, और 108 kg से दिया हुआ है तो वो बी का हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है? 15% हो रहा है। ए और बी है 40% और 60% हम डालते हैं। और प्रोड्यूस हो रहा है मतलब एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1700 है, जिसमें से 15 का लॉस हो जा रहा है। तो 15 जैसे कि 40% 60% 15 का लॉस हो जा रहा है तो मतलब 85% हुआ कि नहीं? 85%। तो 85% फिनिश गुड्स है और उसमें एक्चुअल आउटपुट कितना है? 700। तो 40% का कितना होगा? तो वो निकाल लोगे सिंपल से, इस रूल से तुम वो निकाल लोगे। तो वो आएगा 800 kg और 1200 kg। क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट 800 तो आ जाएगा एक का। लेकिन तुमको जो दिक्कत होगी वो होगी एक्चुअल क्वांटिटी निकालने के लिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल आउटपुट तो निकाल लिए, 800 kg आ गया। लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितना होगा ये तुमको निकालने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए तुम्हें मतलब यहाँ पे तुमको दिक्कत होगी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकालने में। तो जैसे कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो 830 आ रहा है तुम्हारा कंज्यूम्ड और 1190 कंज्यूम्ड आ रहा है। तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड आप इस फॉर्मूले से करोगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो 830 आ जाएगा और इसका 1190 आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें दूसरी दिक्कत आती है तुम्हारी एक्चुअल प्राइस को लेकर के दिक्कत होगी। तो एक्चुअल प्राइस कितना होगा? तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ परचेज दिया हुआ है कि 3400 है। तो ये कितने का परचेज़ की हो? मतलब 3400 800 kg परचेज़ की हो तो 4.25 सिर्फ 800 kg के लिए। देखिए 3400 मैंने कॉस्ट से 800 का परचेज़ किया तो 4.25, लेकिन मैंने कंज्यूम तो किया है 830 का कंज्यूम किया है ना। इसे निकालोगे तो 830 आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब मैंने एक यूनिट ओपनिंग का भी कंज्यूम किया है। तो ओपनिंग की प्राइस तो गिवन नहीं है, तो ओपनिंग की प्राइस गिवन नहीं है तो क्या कर लो? स्टैंडर्ड ले लो। ओपनिंग की प्राइस गिवन नहीं तो स्टैंडर्ड ले लो। तो 35 देखो 35 तो 35 इंटू 4 करोगे तो कितना आ गया? 140 आएगा। 140 आएगा। अगर 800
830 है ना कंज्यूम किया हो, तो 830 में से 35 घटा दोगे तो 495 इंटू 4.25 कर दोगे तो इतना आएगा, और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो इतना आ जाएगा। और जैसे कि तुम जानते हो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक्चुअल क्वांटिटी को तुम ना क्या होता है स्टैंडर्ड स्टे रेशियो में बांट देते हो, तो वही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। तो देखो इन दोनों को जब प्लस करोगे ना तुम तो ये आएगा। एक तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, एक एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम में दिक्कत आएगी जो कि इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, और एक एक्चुअल प्राइस में दिक्कत आएगी। तो मान लो कि 800 तुम परचेस किया लेकिन कंज्यूम तो 830 का मतलब एक यूनिट तुम ओपनिंग का भी कंज्यूम किए होगे, ओपनिंग का प्राइस नहीं दिया तो स्टैंडर्ड प्राइस ही ओपनिंग का मान लोगे। तो 35 ओपनिंग है तो उसमें 830 में से 35 घटाओगे तो 4795 आएगा, और उसको जो तुम 42.25 निकालो जो उसकी प्राइस है करंट की, तो उससे इंटू कर दोगे, उसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। ये है तुम्हारी एक्चुअल प्राइस। तो देख ले, ये तुम्हारी एक्चुअल प्राइस नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी। ये तो क्वांटिटी और ये प्राइस है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। देख लो 35 इंटू 4 और 795 इंटू 4.25 तो ये आएगा, और ये एक, और ऐसे ही तुम ना बी का भी कर लोगे। तो ये यही थी दिक्कत क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। देखो ये इसमें क्या होता है, गैंग एज अ होल प्रोड्यूस 900 स्टैंडर्ड आवर। ये देखो होल गैंग प्रोड्यूस, इसका मतलब हो गया ना कि यही स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल क्वांटिटी नहीं एक्चुअल आउटपुट है। एक तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, तो ये तो लेबर है ना, तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट तो यही है। तो बस इसको बाइफरफिकेट कर देना स्किल्ड, सेमी स्किल और अनस्किल्ड में। तो 16/25, 6/25 और 3/25 कर दोगे तो हो जाएगा। एक एक्चुअल आवर पेड में तुम गलती कर सकते हो। एक्चुअल आवर पेड कितना है, देखो एक्चुअल आवर पेड, तो एक्चुअल नंबर इन दी गेम ये क्या होता है 42 आवर्स तुमने क्या किया, काम किया है। तो एक्चुअल आवर पेड तो पेड कितना 42 आवर तुमने काम किया है, तो 42 आवर इंटू एक्चुअल रेट पे 42 आवर इंटू 4 इंटू 14, क्योंकि 14 वर्कर नहीं थे ना स्किल्ड के। एक्चुअल आवर पेड 14 वर्कर थे स्किल्ड के निकालने, अगर एक्चुअल आवर पे तो 14 इंटू 42 इंटू 4 पर आवर करोगे तो एक्चुअल आवर पेड कर लोगे। एक्चुअल नंबर एक्चुअल आवर पेड कहते 14 इंटू 42 आवर्स, और इंटू एवरेज रेट कर दोगे तो ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, और देखिए सही किए थे। देखो यहाँ पे एक्चुअल आवर पेड है, और एक्चुअल आवर वर्क कितना निकालोगे, मतलब तुमने एक्चुअल में कितना काम किया। तुमने एक्चुअल नंबर इन गैंग 42 आवर्स तुम्हें काम, एक्चुअल नंबर इन गैंग 42 आवर्स वीक, तो नंबर इन स्टैंडर्ड गैंग फॉर 40 आवर वीक 904 आवर पर वर्कर एज कंसीडर्ड एन आइडल टाइम। 4 आवर क्या उसमें बोलना है आइडल टाइम है, तो इसमें का 42 माइनस 4 कर दोगे तो 38 आवर तुमने एक्चुअल में वर्क किया। तो बस यहाँ पे 42 की जगह 38 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा तुमसे। तो बस यही था इसमें सिर्फ ना एक्चुअल आवर पेड में तुम गलती कर सकते हो, और एक एक्चुअल आवर वर्क में तुम क्या कर सकते थे, गलती कर सकते थे इसमें। और यहाँ पे देखो ये इसमें गलती कर सकते थे, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट है, बस इसको बाइफरफिकेट करना है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो इसमें भी सेम वही है, तो मतलब ये स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, बस इसको ना क्या होता है बाइफरफिकेट करना है, तो कर दो 32 इंटू 50, 12 इंटू 50 ऐसे करके बाइफरफिकेट कर देना। फिर उसके बाद से एक्चुअल आवर, देखो इसमें सिर्फ एक्चुअल आवर पेड है, मतलब वर्क नहीं है, तो सिर्फ एक्चुअल आवर पेड है। तो एक्चुअल आवर कितना है 40 आवर है, 40 इंटू 4 कर दोगे, और जितने वर्कर होंगे
एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, तो 28 इंटू 4 इंटू 40 हो जाएगा, तो निकल जाएगा देखो 28 40 आवर इंटू 4 एवरेज रेट से, तो निकल जाएगा। बस यही था इसमें, बाकी तो कर लोगे। और फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, तो देखो वेरिएबल ओवरहेड दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्स वेरिएबल ओवरहेड और एक फिक्स और एक वेरिएबल। तो वेरिएबल में देखो, वेरिएबल में जो एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हो या तो वो आवर के बेसिस पे निकल सकता है, नहीं तो वो आउटपुट के बेसिस पे निकल सकता है। तो कितना एक्चुअल में इनकर्ड हुआ, कितना तुमने एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्प्शन रेट इसलिए निकालते हो कितना तुमने एब्जॉर्ब किया, तो उससे ना तुम्हारा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, तो फिक्स और वेरिएबल में ही अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन तुम्हारा पता चलता है। और ना फिक्स और वेरिएबल के कोई आवर नहीं होते हैं, वो लेबर आवर से ही लिया जाता है, तो ये बात याद रखना, वो लेबर आवर से ही लिया जाता है। 2850 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, द एब्जॉर्प्शन रेट निकालो तुम, एब्जॉर्प्शन रेट, तो तुम ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालोगे, उसमें से एक्चुअल ओवरहेड माइनस करोगे तो तुम्हारा आता है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ऐसे ही तुम ना एक्चुअल आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इसमें भी निकालोगे और एक्चुअल एब्जॉर्ब, तो और इसमें एक्चुअल देखो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अलग तरीके से निकलता है और इसमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अलग तरीके से निकलता है। तो एक्चुअल में से एब्जॉर्ब को माइनस करते हो तो अंडर और ओवर का पता चलता है, ठीक है।